अध्याय 1। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हमारे देश का संविधान अर्थात भारत का संविधान हमारे देश की संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया। हमारे देश का संविधान काफ़ी विशेषताओं से परिपूर्ण है और उन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। हम भारतीय संविधान की पहली विशेषता का अध्ययन करेंगे, जिसको हमने 5 भागों में बांटा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत देश का संविधान आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होगा। अर्थात हमारे देश के ऊपर न तो किसी अन्य देश का कोई बाहरी नियंत्रण होगा, न ही कोई आंतरिक नियंत्रण होगा। हमारा देश अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा और स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। हमारे देश की विदेश नीति जो है वो भी अन्य देशों के नियंत्रण से मुक्त है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक हमारे देश की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। हमारे देश ने आज़ादी के साथ ही लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, या यूँ कहें कि समूचा प्राधिकार जनता में निहित होता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा जो दी गई है वह है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन अर्थात लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतंत्र जो है वो पूर्ण रूप से अपनाया गया है। हमारे देश की जनता अगर किसी शासक को चुन सकती है तो वह उसको अपने पद से हटा भी सकती है। हमारा जो तीसरा भाग है वो है गणराज्य। भारत देश का जो शासक है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यपाल, इन सभी का जनता के द्वारा और हमारे देश की संसद के द्वारा चुनाव किया जाता है। भारत में शासन का कोई भी पद या कोई भी अंग वंशानुगत नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1975 में। धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों को समान महत्व देना, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में सभी धर्म समान हैं और भारत में सभी धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और अपने धर्म को मानने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। धर्मनिरपेक्षता को महत्व देते हुए हमारे देश के मौलिक अधिकारों में भी इसको स्थान दिया गया है। समाजवाद। समाजवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में। किसी भी धनिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं होता। भारत में गरीब वर्ग के ऊपर उठाने के लिए समाजवाद जैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। समाजवादी शब्द भी भारत में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता अर्थात विश्व का सबसे विशाल संविधान। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। हमारे देश का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 24 भाग व 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व के किसी भी अन्य संविधान में
इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत का संविधान जब शुरुआत पे बनाया गया था तब इसमें 8 भाग थे और अनुच्छेद कम थे, लेकिन समय के साथ इसमें अनुच्छेद को और शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के प्रावधान अर्थात 50% हमारे देश का जो संविधान है वो 1935 से मिलता जुलता संविधान है। हमारे देशों के विभिन्न जो प्रावधान हैं वो अन्य देशों से भी लिए गए हैं, जैसे कि हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इसी तरह हमारे देश में अन्य देशों की जो विशेषताएं थी उनको शामिल किया गया है। इसी तरह हमारे देश के संविधान के कुछ जो आलोचक या विद्वान हैं ये इसको उधार का थैला भी कहते हैं। अगली विशेषता है कठोर व लचीला संविधान। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए जैसे कि अमेरिका का संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का श्रम मिश्रण है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकतर उपबंधों में संसद द्वारा साधारण विधि द्वारा ही परिवर्तन किया जाता है। भारत में संवैधानिक संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को भारत में 3 भागों में बांटा गया है। साधारण बहुमत द्वारा, साधारण प्लस विशेष बहुमत द्वारा, और जो तीसरा और सबसे कठोर व्यवस्था है वो है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। हमारे देश में संविधान के कुछ भाग जो ऐसे हैं जिसमें आसानी से संशोधन किया जाता है, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए साधारण प्लस विशेष बहुमत के साथ राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। तो इसलिए हमारे देश के संविधान को कठोर व लचीले का सम्मिश्रण कहा गया है।